बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पिछले दिनों से इस बात का चर्चा है कि अगर कोई टैक्स पेयर या नॉन फाइलर या फाइलर वो अपनी बैंक अकाउंट में बैंक ट्रांजैक्शंस को एक ख़ास हद तक रख के एफबीआर के रडार से बच सकता है। यानी अगर उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बैंक के ज़रिए जो हैं वो एक हद से ज़्यादा नहीं है तो एफबीआर आपको पूछेगा नहीं। नाज़रीन, इसके लिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 165A फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बाय बैंक्स और इनकम टैक्स रूल 39A से 39F का हवाला दिया जा रहा है। नाज़रीन, हमारे मजाज में ये बात घर कर चुकी है कि हम टैक्स अदायगी या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से अवॉइड करते रहते हैं और यहाँ कहीं से भी हमें कोई क्लू मिलता है कि हम टैक्स अदा करने से और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से बच सकते हैं, हम जल्दी से उस तरफ लपकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि एफबीआर फाइलर से पूछेगा और नॉन फाइलर से कोई वजाहत नहीं मांगेगा। नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी है कि बैंक्स सेक्शन 165A के तहत कुछ इंफॉर्मेशन एफबीआर को ऑनलाइन भेजने के लिए पाबंद है। यानी ये इंफॉर्मेशन उनके लिए एफबीआर को भेजना लाजमी है। लेकिन एफबीआर चाहे तो वो नोटिस भेज के मुतल्लिका बैंक से किसी भी खातादार के मज़ीद कवायद या इंफॉर्मेशन तलब कर सकता है। नाज़रीन, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की लिमिट इस तरह है कि अगर कोई सार्फ एक माह में 10 लाख या इससे ज़ायद रकम विड्रा करता है तो उसकी हर वो ट्रांजैक्शन जो 50,000 रुपये से ज़ायद है और उस पर अगर टैक्स काटा गया है उसकी इंफॉर्मेशन बैंक एफबीआर को भेजेगा। दूसरी इसमें लिमिट है कि अगर किसी के बैंक डिपॉजिट्स 1 करोड़ या इससे ज़ायद हो जाते हैं एक माह में, उसके भी इंफॉर्मेशन या डिटेल्स एफबीआर को भेजी जाएंगी। तीसरी शर्त इसमें यह है कि अगर कोई शख्स क्रेडिट कार्ड के ज़रिए 2 लाख या इससे ज़ायद रकम की अदायगी करता है 1 महीने के अंदर, उसके पर्टिकुलर भी जाएंगे और उन अशखास की लिस्ट भी जाएगी जिनको डेट यानी जो उनकी जमा शुदा रकम है उस पर प्रॉफिट मिलता है। अगर किसी का खाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट है उस पे जो प्रॉफिट मिलता है उसकी तफसील भी जाएगी। उसमें फाइलर के लिए है कि 1 लाख रुपया प्रॉफिट उसने लिया हो और नॉन फाइलर के लिए है कि 5 लाख रुपया उसने प्रॉफिट लिया हो। नाज़रीन, फाइलर की इंफॉर्मेशन जब एफबीआर के पास जाएंगी, अगर उसमें कोई मसला होगा तो वो तो टैक्स रिटर्न के साथ कंपेयर हो जाएंगी। अगर कोई मसला होगा तो नोटिस वगैरह जारी होगा। अदरवाइज जो नॉन फाइलर है उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो तो कहीं से वेरीफाई नहीं हो सकती, उनको तो लाजमी नोटिस जारी होगा। और ये कहना कि नॉन फाइलर को बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा बल्कि उसको ज़्यादा पूछा जाएगा। दूसरा ये है कि आप सिर्फ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एक हद में रख के एफबीआर से नहीं बच सकते। इसके और भी कई ज़राए हैं जो एफबीआर को इंफॉर्मेशन दी जाती हैं। बैंक एज ए विद होल्डिंग टैक्स एजेंट भी है, तो वो सालाना विद होल्डिंग टैक्स रिटर्न जो है वो भी सभी की जो स्टेटमेंट है वो एफबीआर को भेजता है। फिर आपको गाड़ी परचेज़ करते हैं, गाड़ी ट्रांसफ़र करते हैं, आप कोई फॉरेन टूर करते हैं और जो एयर टिकट है उस पर आपको टैक्स लगता है। गाड़ी का आप टोकन टैक्स
पे करते हैं, सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करते हैं, अगर आप मुलाजिम हैं तो सेक्शन 149 के तहत आपका सैलरी पे टैक्स कटता है। फिर उसी में अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो सेक्शन 153 के तहत टैक्स कटता है। फिर ये है कि इन्वेस्टिंग अब्राड, वो 236 वाई के तहत टैक्स कटता है। अगर आप एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज हैं, इवन आप यूट्यूब से भी इनकम कर रहे हैं, तो आपका टैक्स 154 सेक्शन के तहत कटता है। और रेंट ऑफ प्रॉपर्टी पर टैक्स 155 सेक्शन के तहत कटता है। अब इसमें यह है कि बैंक जो 3 जो हमने हदूद बताई हैं उनकी स्टेटमेंट जारी करता है। पहली स्टेटमेंट जो है वो डिपॉजिट स्टेटमेंट, उसको स्टेटमेंट ए कहते हैं। दूसरी है क्रेडिट कार्ड पेमेंट स्टेटमेंट, उसको आप स्टेटमेंट बी कहते हैं। और जो फाइलर हैं उनकी स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी सबमिट करना ज़रूरी नहीं है, उनके लिए एक्सक्लूजन है। अलबत्ता जो कैश विड्रॉल स्टेटमेंट है, जिसमें कैश विड्रॉल जो 50,000 या इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शंस होंगी और उस पर टैक्स भी कटा हुआ होगा, वो तो सभी की जाएंगी। नाज़रीन, टैक्स रिटर्न सबमिट करने से या टैक्स रिटर्न को अवॉइड करना किसी भी सूरत में फ़ायदेमंद नहीं है, बल्कि वो आपके लिए ज़्यादा मसाइल का बायस हो सकता है। अलबत्ता आप फाइलर हैं तो आप फाइलर के बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें टैक्स की जो रेट है वो निसफ है या निसफ से भी कम है। ये तमाम आप बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। नाजरीन, इस चैनल पर हम सरकारी मुलाजमीन के ही पे एंड अलाउंसेस और टैक्स के बारे में ज़्यादातर डिस्कशन करते हैं, और यहाँ तक सरकारी मुलाजमीन का ताल्लुक है उनकी तो 10 लाख रुपया एक माह में विड्रॉल शायद नादरी कभी हो सकती है कि उन्होंने कोई जमा पूंजी उनके पास हो, उन्होंने कोई प्लाट वगैरह ख़रीदा हो या रिटायरमेंट बेनिफिट्स आए हों तो उनके पास पैसा हो। अदरवाइज़ अगर उससे कम की विड्रॉल है तो फिर उसमें कोई मसला नहीं है, खा एक ट्रांजैक्शन जो है वो लाख की है या 50,000 से ज़ायद की है। और ना ही नाज़रीन उनके अकाउंट में 1 करोड़ या उससे ज़ायद रुपया जमा हो सकता है। वो कोई रेयर केस होगा जिसमें होगा, और ना ही सरकारी मुलाजमीन की इतनी, आम सरकारी मुलाजमीन जो है वो बड़े बड़े की नहीं मैं बात करता, आम सरकारी मुलाजमीन की इतनी पसली है या हैसियत है कि वो 2 लाख या उससे ज़ायद की परचेजेस जो हैं वो जनाब क्रेडिट कार्ड पे कर लें। उम्मीद है नाजरीन आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और मुफीद साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।